What's up guys, संजोत कीर here, welcome to YFL। अगर आप नॉर्मल चीज़ें खा खा के बोर हो गए हो तो यूनिक चीज़ बनानी है कुछ, तो एक चीज़ बनती है पापड़ की सब्जी। और ना राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। पापड़ लेते हैं, उसको पका लेते हैं और फिर एक दही के मसाले में ना एक ग्रेवी सी बनाते हैं, उसमें पके हुए पापड़ तोड़कर ऐड कर देते हैं। माइंड ब्लोइंग रेसिपी बनती है, एक बार आप बनाकर देखो। अगर पापड़ फैन हो तो डबल फैन हो जाओगे ये वाली सब्जी के भी। और बहुत ही सिंपल सी प्रेपरेशन है, फटाफट घर पर बन जाती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू YFL राइट नाउ सो दैट यू कैन एंजॉय मोर सच डिलिशियस रेसिपीज एंड कुक देम इजीली एट योर होम। अब ये पापड़ की सब्जी आसान तरीके से बनाते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन ले लो और 2 हरी मिर्ची ले लो। अब सारी चीजों को रफली काटेंगे क्योंकि चॉपर में चॉप करने वाले हैं। तो प्याज को आपने रफली कट कर लेना है, अदरक को भी ऐसे रफली कट कर लो और मिर्ची के टॉप्स निकालकर ऐसे बीच में से काट लो। ये सारी चीजों को चॉपर में ऐड करो और एकदम अच्छी तरीके से चॉप कर लो। और चॉपर में ना सारी चीजें फटाफट चॉप हो जाती हैं, ये आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से एकदम चॉप हो गई सारी चीजें। इन्हें अभी साइड पर रख दो। नेक्स्ट हमें पापड़ ले लेने हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 उड़द दाल के पापड़ ले लिए। इन पापड़ों को हमको अच्छे से सेकना है। तो तवा गरम कर लो, तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है जब ये गरम हो जाए, और फिर पापड़ को रखकर ऐसे नैपकिन से दबाओ और ऐसे रोस्ट कर लो। फ्राइड पापड़ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे घी में इनको मस्त पकाओ। पापड़ का टेक्सचर एकदम बढ़िया आता है और मज़ा आता है इसको खाने में जब पापड़ की सब्जी में डालोगे। तो ये देखो पक गया। सेम तरीके से सारे पापड़ आपने पका लेंगे। ये आप देख सकते हो सारे पापड़ को मैंने पका लिया है। इस स्टेज पर इनको ऐसे पीसेस में तोड़ लेना है। तो ऐसे रफली तोड़ना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली चूरी नहीं बनानी इसकी, ऐसे बड़े बड़े पीसेस रह जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ये प्रोसेस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हमाम दस्ता ले लो। इसमें आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून साबुत धनिया, ये तीनों चीज़ों को दरदरा आपने कूट लेना है। बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है इस ग्रेवी में, देख सकते हो कैसे कूट लिया है। अब नेक्स्ट दही लेना है। तो 2 कप दही ले लो। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, फेंट लेना है। धनिए की ना जो गांठें होती हैं वो निकल जानी चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मसाले स्टोर करने के लिए एक ब्यूटीफुल मसालादानी ढूंढ रहे हो, क्योरा की ना ये बेस्ट सेलर ब्रांड न्यू स्टील मसालादानी है। A lot of you guys have been asking me about this। ब्यूटीफुल ब्रश स्टेनलेस स्टील फिनिश है, साथ में ब्यूटीफुल सिग्नेचर मैंडेला आर्ट है, अंदर 7 कंपार्टमेंट्स है। और ये जो मसालादानी ना काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो इसको उठाकर मसाले ऐड करने में आसानी हो जाती है। अमेजॉन पर और QoraHome.com पर ये अवेलेबल है। नीचे दोनों लिंक्स मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये देख सकते हो दही और मसालों का ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब नेक्स्ट सब्जी पकाने के लिए कढ़ाई ले ली है मैंने यहाँ पर। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करना है। ये सब्जी घी में ही बनाओ, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आते हैं। घी एक बार गर्म हो जाए, इस स्टेज पर इसमें कूटे हुए मसाले ऐड कर देने, जो जीरा, सौंफ और धनिया हमने कूटा था। साथ में 1 सूखी लाल मिर्च, 1 लार्ज चुटकी हींग की, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और जो प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची की हमने चॉपिंग करके रखी थी वो ऐड कर दो मिक्सचर को। और फिर यहाँ पर मसालों को और प्याज को आपने भून लेना है जब तक कि प्याज हल्के हल्के पिंक हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप तक हो जाए। 4-5 मिनट के लिए भूनना है। देखो कुछ इस तरीके से भून जाएंगे, तब तक पका लेना है। प्याज एक बार पक जाए, उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और फिर जो दही और मसालों का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देना है। कंटिन्यूसली स्टर करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाकर अच्छे से भून लेना है जब तक कि घी जो है ना वो सेपरेट हो जाए दही से, और दही का जो कच्चापन है वो दूर हो जाना चाहिए। वो कच्चा कच्चा दही जो है ना वो मज़ा नहीं आता है खाने में। और काफ़ी लोग ना इसको सिर्फ ये दही वाले मसालों में भी बनाते हैं जिसमें प्याज, लहसुन वगैरह नहीं पड़ता है। नो अनियन नो गार्लिक वाला भी वर्जन होता है, बट मुझे पर्सनली ये वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है। बट वो भी एक तरीका है जिसमें सिर्फ दही और मसाले जो पाउडर वाले मिक्स करके उससे अच्छे से पकाकर उसी की ग्रेवी में पापड़ ऐड कर देते हैं। तो पहले वाला जो प्रोसेस है आपका स्किप हो जाएगा अगर नो अनियन नो गार्लिक आपको करना है तो। हरी मिर्च और अदरक फिर भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप अदरक खाते हो तो। ये आप देख सकते हो कि अच्छे से भूनने के बाद दही का टेक्सचर कैसे हो गया, पक गया एकदम और घी सेपरेट हो गया। इस स्टेज तक इसको पकाना है। एक बार ये आपने पका लिया, उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी यहाँ पर एडजस्ट करनी है। तो गर्म पानी ऐड करना है। अब कंसिस्टेंसी आपकी प्रेफरेंस है, मैं लटपटी सी ये सब्जी बनाने वाला हूँ तो आप देख सकते हो कितना मैंने पानी ऐड किया, इतना सा पानी ऐड कर दो। और यहाँ पर आपने टेस्ट कर लेना है और टेस्ट करके नमक एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो नमक ऐड किया है।
और एक चुटकी चीनी ऐड कर रहा हूँ। मीठा बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्लेवर्स को राउंड बढ़िया तरीके से कर देती है थोड़ी सी चीनी, इट डज वंडर्स। उसके बाद इस स्टेज पर आपने करना है जो पापड़ हैं जो हमने तोड़ कर रखे थे वो ऐड कर देने, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, बस मिक्स करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। ये आप देख सकते हो पापड़ इमीडिएटली जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ये एक लटपटी सी सब्जी बन जाएगी। एंड बिलीव मी गाइज, ये जो सब्जी है ना इतनी यूनिक है, खाने में बहुत मज़ा आता है, यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज। बस लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है, बस हल्का सा स्टर कर लेना है और ये हमारी पापड़ की सब्जी बनकर तैयार होगी। इसको प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। कुछ रेसिपीज ऐसी होती है ना कि जब आप सोचो उसके बारे में ऐसे लगता है यार कैसे होगी, लेकिन जब आप खाओ इट जस्ट टेक्स यू बाय सरप्राइज। ये वैसी वाली रेसिपी है। मैंने भी यही सोचा यार पापड़ की सब्जी कैसे बनती होगी, लेकिन जब इसको मैंने खाया था ना इतना माइंड ब्लोइंग इसका रिजल्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। इट्स अ सुपर सिंपल रेसिपी। घर पर कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या बनाना है तो ये बना सकते हो एंड बहुत मज़ा आएगा। लच्छा पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ में आप फुलके के साथ खाओ, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है खाने में। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। मुझे कमेंट्स बताओ आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time. This beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.